हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन। एक फंक्शन दे रखा है f, एक दे रखा है फंक्शन g, और वो दोनों फंक्शन को बोला गया है कि भैया दोनों फंक्शन ना आपके एक एक ही हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शंस ये है ना इसको एक एक ही दिखाना है। ठीक है, दिखा सकते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक एक की के बारे में। ठीक है, तो एक एक में क्या करना होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एक एक ही है तो उसके अंदर अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर आ जाती है तो वो एलिमेंट भी बराबर होंगे, यानी कि x1 x2 की जो इमेज आई हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जो ये x1 है अंदर का और ये x2 है, ये नंबर भी आपस में बराबर होंगे। ये एक एक की कंडीशंस में आता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन दे रखा होता है उसको हम लोग नोट कर देते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप को लिखा जाए। तो ये फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन दे रखा है उसने g, जो b से c पर मैप कर रहा है। ठीक है, कहता है एक एक ही हैं। ठीक है, लिख दो दोनों एक एक ही फलन है। ठीक, इतनी बात तो क्वेश्चन में दे रखी थी। अब हमें जो दिखाना है ना वो दिखाना है ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन को एक एक ही दिखाना है। तो जिस फंक्शन को एक एक ही दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके डोमेन से दो एलिमेंट को कंसिडर कर लेंगे। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये है a, तो a से हमें क्या करना है, दो एलिमेंट को कंसिडर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर मान लेंगे दो एलिमेंट, एक एलिमेंट हम मान लेते हैं x1 और एक मान लेते हैं x2। कहाँ से लेंगे, f के जो हमारा फंक्शन है उसके डोमेन से। डोमेन कौन है उसका, a से ले लिए गए हैं। नाउ अब मेन चीज़ सुनिए, एक ही में क्या करना होता है, जो फंक्शंस है तो उस फंक्शंस के लिए जो एलिमेंट है उसकी इमेज निकाल लेते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग एलिमेंट की इमेज। तो एलिमेंट की इमेज निकाली हमने और दोनों इमेजों को बराबर रख देंगे। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है कि जो ये बीच में लगा रहा है स्टार, इसे ओ पढ़ लो स्टार पढ़ लो, तो ये स्टार जो है इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, यानी कि जहाँ पर ये जीरो लगा है वहीं से एक ब्रैकेट लग जाएगी इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स हैं और इस तरीके से इसको शो कर देंगे। अब बात ध्यान सुनिएगा। अब क्वेश्चन ने पहले क्या दिया है, सिंस g इज़ 1 1, g कौन है, 1 1 है या एक एक ही है, ऐसे कह दीजिए। g जो है हमारा एक एक ही फलन है, g एक एक ही है। सिंस चूंकि g जो एक एक ही है, तो एक एक ही होने का मतलब क्या है, हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जो फंक्शन एक एक ही होता है तो उसके अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं f के अंदर वाले, तो वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला जो नंबर्स होगा वो बराबर आ जाएगा इस वाले नंबर्स के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपकी। अब दूसरा केस क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है भैया, जो f है ना, f भी तो एक एक ही है। लिख देंगे सिंस चूंकि f एक एक ही है। अब f अगर एक एक ही है तो आप ये बोल सकते हैं कि जो अंदर का जो नंबर्स हैं ये वाले, ये दोनों नंबर भी आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान समझिएगा कि आपने क्या काम करा, एक फंक्शंस लेके चले आप, उसके साथ एक एलिमेंट की इमेज निकाली, फिर फंक्शन दूसरे एलिमेंट की इमेज निकाली और दोनों को बराबर रखा। और अगर अंदर के नंबर्स ये वाले बराबर आ जाते हैं तो एक ही कहलाता है। देखो दोनों के नंबर्स क्या आ गए, दोनों नंबर बराबर आ गए ना। इसका मतलब जो फंक्शन आपको दिया गया था या जो फंक्शन आप लेके चले थे, GOF एक एक ही है, एक एक ही फलन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।